तो कर्मचारी शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने चल रहा धरना समाप्त हो चुका है। आंदोलन के अगुवा रजत सिंह हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि आखिर कौन सी वजह रही जिसके कारण अचानक धरने को समाप्त करना पड़ा। रजत, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे आपसे कि ऐसी कौन सी वजहें रही जिनकी वजह से आपको धरना अचानक समाप्त करना पड़ा। सर जहाँ अगर शासन सत्ता अगर आपके पीछे हो तो आप उससे ज़्यादा देर नहीं लड़ सकते हैं। अच्छे अच्छे लोग जब नहीं लड़ पा रहे हैं तो हम सब तो एक छात्र नेता हैं। जिस तरह से कल आयोग के अध्यक्ष से वार्ता हुई, वार्ता होने के बाद से जो स्थिति थी सर, वो ऑन कैमरा नहीं बताया जा सकता। बस इतना कह सकता हूँ कि जो दबाव था उस दबाव की वजह से मुझे आंदोलन को समाप्त करना पड़ा। जब आंदोलन शुरू हुआ था तो 15 लाख छात्रों का एक उम्मीद थी आपसे कि भर्ती आएगी और उनके जीवन में फिर से खुशहाली आएगी, वो परीक्षा में बैठेंगे और नौकरी कर पाएंगे। आज क्या अचीव हुआ इन 14 दिनों में? इस प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो क्या कुछ मिला? सर, जितना मुझसे प्रयास हो पाया मैंने 7 वर्षों में भी किया और आज भी इसी उम्मीद के साथ मैं बैठा था कि हमारी बात सरकार सुनेगी। क्या हमारी बात मीडिया के द्वारा, LIV के द्वारा क्या सरकार तक बात नहीं पहुंचती है? पहुंचती है। जिस तरीके से आंदोलन को दमन कराने के लिए सभी लोगों ने प्रयास किया, उसी तरह से अगर आज हमारी मांग पूरी करने के लिए मेहनत करते बेसिक विभाग, आयोग और सरकार, तो शायद लाखों लोगों के घरों में खुशियाँ होती। आज ये जो इस आंदोलन के साथ हज़ारों लाखों लड़के रो रहे हैं सर, आप एक बार जाकर देखिए वो लोग कितने रो रहे हैं। इलाहाबाद के लड़के तो कल खाना नहीं खाए हैं। आज मेरे साथ जितने लोग बैठे हैं, एक भी लोग सुबह से एक नवाला नहीं खाए। सब एकदम मायूस हैं। कोई अपनी आप बीती किसी से बोल नहीं रहा है। सब अकेले अकेले अपना, इस उम्र में अगर कोई व्यक्ति रोता है, अगर एक लड़का एक छात्र रोता है ना, तो बहुत मतलब कि वो अकेले रो लेगा। लेकिन आंदोलन को दबाने के लिए ऐसे कौन से 4 पॉइंट्स थे जिनकी वजह से इसको दबाया गया? कौन से ऐसे विषय रहेंगे सर आपको परेशान किया गया, हैरेस किया गया? सर, आपके कैरियर से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर आपको चारों तरफ से अगर परेशान कर दिया जाएगा, हर स्तर से जब वार्ताएं होंगी और आपको दबाव बनाना शुरू किया जाएगा, तो सीधी सी बात है सर कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से सुबह से मैं बहुत परेशान था, जब प्रशासन और पूरा हर चीज़ें लग जाए तो अब क्या कर पाएंगे सर। बस यही चीज़ें हैं कि जो चीज़ें कल दिन भर मेरे साथ हुई हैं वो चीज़ें बस ठीक है। बस ये जानता हूँ सर कि शासन सत्ता के आगे मैं हार गया। फिर से छात्रों के लिए क्या कहेंगे जिनकी उम्मीद बन करके आप सामने आए? सर, ये अगर सरकार और शासन सत्ता ये सोच रही है कि मुझे दबाकर इस आंदोलन का दमन कर लेंगे, तो मैं आपको बता दूंगा कि ये चिंगारी जल चुकी है। मेरे शांत होने के बाद भी ये आंदोलन अब मेरी जगह पे कोई ना कोई दूसरा तीसरा चौथा आके लीड करेगा। आज मुझे दबा दिया गया है, लेकिन जो हर ज़िले में हर घर से जो छात्र रो रहा है, वो इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे आ रहा है, उसको सरकार कैसे रोकेगी? जो आज मेरे ऊपर विपक्षी पार्टियों का नेता करार दिया गया, लेकिन जो हर घर से, हर जाति, हर पार्टी से, विचारधारा से जुड़े हुए लड़के जब छात्र जब रोड पे आएंगे आंदोलन करने के लिए, वो धरना प्रदर्शन बैठेंगे, तो उनको प्रशासन कैसे रोकेगा? उसको सरकार कैसे रोकेगी? सरकार को आंदोलन के दमन की जगह पर सरकार को चाहिए कि युवाओं की मांग को सुननी चाहिए, लेकिन सरकार मांग को सुनने की जगह पर शुरू से ही मेरे ऊपर और हमेशा विपक्षी पार्टियों को कटघरे में खड़ा करके यही कहती थी कि विपक्षी पार्टियों द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है। यहाँ तक कि इस मुद्दे पर बीजेपी के ही कितने बड़े नेता समर्थन में थे कि नहीं, युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए। सरकार ने ट्विटर पर ट्वीट करके डिलीट करने कहीं ना कहीं गलत किया है। 7 साल का लंबा समय हो गया सर। हर विधायक, हर अधिकारी, हर मध्यम वर्गीय परिवार में आज DLED BTC के लड़के हैं सर। सारे लोग इस उम्मीद में बैठे हैं कि 7 साल से भर्ती नहीं आई। अगर भर्ती आएगी तो कम से कम खुशियाँ होगी। आज उत्तर प्रदेश का युवा बिहार में जाकर नौकरी कर रहा है सर। कहाँ जाएगा युवा?
उत्तर प्रदेश से ही तो नौकरी मांगेगा जो उत्तर प्रदेश का है। ये रजत हैं जिन्होंने ये कहा है कि ये आंदोलन फ़िलहाल अभी एक सुसुप्त ज्वालामुखी की तरह दबा दिया गया है। ये किसी न किसी दिन फिर एक बार फूट कर बाहर आएगा और अब इस बार सरकार से बड़े पैमाने पर सड़क पर उतरकर आंदोलन की राह पकड़ेगा। अजय कुमार, दैनिक भास्कर, प्रयागराज।